रेडियो सिटी पॉडकास्ट। बात है साल 1975 की। रमेश सिप्पी जी की फिल्म शोले की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी और फिल्म एडिटिंग के लिए जाने ही वाली थी। इसी बीच एक्टर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को एक फोन आता है। ये फोन था शोले फिल्म के राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर का। सलीम जावेद सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को अपनी फिल्म शोले में एक रोल ऑफर करते हैं। एक्टर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साफ मना कर देते हैं। कहते हैं शोले फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है और तो और उन्हें शोले फिल्म के जेलर का कैरेक्टर करना था जो उन लोगों ने असरानी साहब को दे दिया था। सलीम जावेद उन्हें समझाते हैं कि इसलिए वो फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बावजूद एक और कैरेक्टर का एक सीन शूट करना चाहते हैं। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी उन्हें कहते हैं कि शोले फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने उनकी पिछली फिल्म ब्रह्मचारी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। सलीम जावेद फिर भी उन्हें फोर्स करते हैं कि वो शोले में ये छोटा सा रोल कर ले। एक्टर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी फाइनली मान तो जाते हैं पर कहते हैं कि भले ही ये रोल छोटा हो, वो इस छोटे रोल की फीस अपनी पूरी फिल्म की फीस जितनी ही लेंगे। सलीम जावेद मान जाते हैं और फाइनली शूट करना शुरू करते हैं। शोले फिल्म में ये रोल भले ही छोटा था पर फिल्म के रिलीज के बाद आज तक ये रोल इतना बड़ा हो गया कि एक्टर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी ने अपना नाम बदल के जगदीप सुरमा भोपाली कर दिया। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। 1975 की फिल्म शोले को हिंदी फिल्म जगत की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स माना जाता है और ये फिल्म इतनी आइकॉनिक रही है कि इस फिल्म के छोटे छोटे किरदार भी आज के डेट पर आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए हैं। जैसे इस फिल्म में मुश्किल से 2 सीन वाला कैरेक्टर सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली का कैरेक्टर जितना अपने नाम के लिए फेमस हुआ उतना ही अपने अंदाज के लिए भी फेमस हुआ। अक्सर कैरेक्टर बनते हैं अपने कंटेंट से, अपनी अदा से, पर साथ साथ में उस कैरेक्टर का लुक भी बड़ा मैटर करता है। सुरमा भोपाली जैसे नाम है, आंखों में सुरमा लगाए है, सर पे एक प्रिंटेड मखमली टोपी है, ओवरकोट, लो हैंडल बार वाली मूछे और मुंह में पान। सुरमा भोपाली एक लकड़ी के कारखाने का मालिक था और भोपाल से रामगढ़ शायद इसी बिजनेस की वजह से शिफ्ट हुआ होगा। अगेन यहाँ पे वही बरसों पुराना सवाल फिर से आता है कि अगर रामगढ़ में लाइट नहीं थी जिस वजह से राधा हर शाम को अपने घर की लालटेन जलाती थी, तो सुरमा भोपाली के लकड़ी काटने के कारखाने में जो लकड़ी काटने के मशीन थे वो कैसे चलते थे? खैर, सुरमा भोपाली के कारखाने में जितनी तेजी से लकड़ी काटने के मशीन्स चलते थे उतनी ही तेजी से सुरमा भोपाली की जुबान और उसका दिमाग चलता था। सुरमा भोपाली की फर्राटेदार जबान थी और उसके उसी भोपाली लहके में बोलना मेड हिम एन आइकॉनिक कैरेक्टर। शोले फिल्म के सुरमा भोपाली के पहले सीन में हमें पता चलता है कि सुरमा भोपाली एक चालाक और मनी माइंडेड बिजनेसमैन है जिसके लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब जय और वीरू उसे ऑफर देते हैं कि वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दे और उनके सर पे रखे इनाम 2000 रुपए ले ले, जिनमें से आधा जय और वीरू रख ले और आधा सुरमा भोपाली, तो सुरमा भोपाली इस डील के लिए तुरंत ही मान जाता है। पर एट द सेम टाइम वो इसका अनड्यू क्रेडिट लेना चूकता नहीं है। उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के सामने अपने हीरोइक कारनामों की बड़ी बड़ी डींगे मारता है, जहां वो एक हीरो की तरह उससे दूर भागते हुए जय और वीरू को अपने हाथों से पकड़ता है, 2 चमाट लगाता है, जिस वजह से जय और वीरू सुरमा भोपाली के पैर पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं कि सुरमा भाई माफ कर दो। सुरमा भाई जय और वीरू को माफी दे देते, पर सुरमा भाई को यह गुस्सा आता है कि वो दोनों सुरमा भाई के इलाके में कैसे आ गए। सुरमा भाई ने गुस्से में अपनी स्टिक उठाई और बहुत मारा जय और वीरू को। पर जब सुरमा भाई को इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जय और वीरू दिखाई देते हैं तो वो तुरंत ही अपने झूठ को अपने कारीगरों पर डाल देते हैं। कहते हैं दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो।
जय और वीरू अपने हिस्से के पैसे मांगते हैं। सुरमा अपनी जेब से लिफाफा निकालता है और कहता है 200 रुपए के 10 नोट है। वीरू लिफाफा लेता है और उधर से चले जाने ही वाले होते हैं कि दरवाजे पर पुलिस मिलती है। अब इस पॉइंट पर मैं पॉज करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि सुरमा भोपाली कितना स्मार्ट था। सुरमा भोपाली वीरू को लिफाफा देता है और कहता है 200 के 10 है, गिन लो। 200 के 10 यानी 2000 रुपए। वीरू वो लिफाफा लेकर चलने लगता है। सुरमा भोपाली और जय वीरू के बीच डील हुई थी आधे आधे की, यानी 1000 रुपए जय वीरू के, 1000 रुपए सुरमा भोपाली के। जब वीरू पूरे 2000 रुपए लेकर जाने लगता है और सुरमा भोपाली अपने पैसों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता, कंसिडरिंग द मनी माइंडेड सुरमा भोपाली, जय और वीरू को तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा जाए तो जय और वीरू शोले फिल्म में हर किसी से अपना बदला लेते हैं। पहले अंग्रेजों के जमाने के जेलर से अपना बदला लेते हैं, जेलर के खबरी हरिराम नाई से बदला लेते हैं, रहीम चाचा के बेटे की मौत का बदला लेते हैं, कई बार तो एक दूसरे से भी बदला लेते हैं और फाइनली गब्बर से बदला लेते हैं। पर व्हाट अबाउट सुरमा भोपाली? सुरमा भोपाली जिसने ना सिर्फ जय वीरू को पुलिस को पकड़ाया, 2000 रुपए भी ले लिए, उससे पूरी फिल्म में कोई बदला नहीं लिया। ऐसा क्यों? इसका जवाब सुरमा भोपाली खुद देते हैं जब वो बार बार ये लाइन कहते हैं कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये भाई नहीं है। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें।